पार्विका महाधर्म ग्रंथ। आज का विषय है वह कौन है जो हर पल हमारे कर्मों का निरीक्षण करते हैं। ब्रह्मांड के मध्य भाग में पृथ्वी लीला स्थली है। जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं कि प्रभासी आभासी तत्व के रूप में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त स्वरूप ही शिव हैं। यही शिव का अंतरिम ऐश्वर्य है। आभा मंडल में छोटे छोटे शिवलिंग के समान इकाई रूप में अणुलिंग हैं जो सघनतम आयाम में सघनतम एक में एक सटे ये अणुलिंग पूरे आभा मंडल में समाहित हैं। तो उन्हीं के बीच में ये पृथ्वी साकार लोक है, जहाँ ब्रह्म अपने अंश इकाई आत्मा द्वारा जीवन मृत्यु रूपी लीला करते हैं। और उस लीलामयी खेल में मानव तन सर्वोपरि है, उसके कर्म का ही लेख लिखा जाता है। मानव तन सर्वोपरि साधन धाम मुक्ति का द्वार, ये मुक्ति का दरवाज़ा है। कर्मों द्वारा ही इसके भाग्य का निर्धारण होता है, क्योंकि कर्म के लिए प्रभु इसे स्वतंत्र किए। तो इस कर्म का लेख वो कैसे लिखते हैं और हर समय वो आपके साथ रहते हैं। तो आभा मंडल में इकाई अणुलिंगों का साम्राज्य है, जिसके मध्य में पृथ्वी है और उन्हीं के बीच में जीव रहते हैं। तो हमारे चारों तरफ इकाई अणुलिंग व्याप्त हैं। तो जो कुछ भी हम हर पल हमारे साथ हैं, हमारे चारों तरफ विद्यमान है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ अणुलिंग ना हो। तो हम जो भी मन से सोचते हैं, वाणी द्वारा बोलते हैं, कर्म द्वारा करते हैं, सब इकाई अणुलिंगों के माध्यम से संग्रहित हो जाता है। क्योंकि यह आभासी तत्व एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, पूरे आभा मंडल में व्याप्त होते हैं और यही पराधाम में परम तत्व से मिले रहते हैं। इसलिए आभा मंडल से प्रभा मंडल तक ये तरंगों के माध्यम से पहुंच जाते हैं और ब्रह्मांड के बाहरी हिस्से में, सबसे बाहर वाले हिस्से में सचेत मंडल पित्त में संग्रहित होते हैं। तो हर समय हम उन्हीं के बीच में हैं। तो इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं कि कोई देखे नहीं देखे मगर वो देखते ही हैं। कर्म गति का अलख लेखा पटल चित लेखते ही हैं। जो कर्मों की गति मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार के तरंगों को अपने चारों ओर विद्यमान इकाई अणुलिंग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और अणुलिंगों के माध्यम से इनका नेटवर्क फैला है, पराधाम तक ये संग्रहित होते हैं। यही मनुष्य का कर्म फल होता है। लेकिन आभासी तत्वों को जानना, इनको देखना अति दुर्लभ है। सबके हृदय में शिव के सत्य तत्व का इकाई रूप आत्मा होती है और विभासी तत्व का जो हृदय के भाग में मध्य भाग में रहती है, हृदय गुहा में, जिससे हृदय संचालित होता है। और चित्त पटल पर, मस्तक पर घड़ी की सुई की दिशा में चेतन तरंगें हर समय घूमती हैं। इन गतिशील तरंगों को चित्त कहते हैं और इनकी गति को मन कहते हैं। आज तक लोग मन के विषय में जानते नहीं, मन रहता कहाँ है। यही मन इस शरीर का सारथी होता है। मन द्वारा, मन ही माया की डोरी, मन ही पहुँचावे पराधाम। और जिसने मन को जीत लिया पाया निष्कल मुक्त मुकाम। तो मन ही जीव को माया के 6 बंधनों पासों में बांधता है और जो मन को जीत लेता है वही भवसागर से पार होता है। मन का साधक साधु जानो, आडंबर तन है धोखा भाई। ये आडंबर जो होता है ये तो साकार मनुष्यों को दिखाने के लिए स्वयं का धोखा होता है, लेकिन जो मन को साध लिया वो साधु होता है।
तो मन की साधना क्या होती है? ये चित्त पटल पे एक प्रकाश ऐसे घूमता है, जिसे रमण, इस प्रकार हम कह सकते हैं, रमण ते चित्त को साधी, भक्तों ने सत से जोड़ा है। सत हृदय में, तो ये चित्त और सत, इन दोनों के बीच में महामाया का चक्र होता है गले में, जो महामाया द्वारा 6 पासों से बांधा, वो रोकता है, जल्दी हो नहीं पाता है। लेकिन जो ये 6 बंधनों को तोड़ करके चेतना का आत्मा से योग कर लेते हैं, तो परम चित्त शांति दर्शन सच्चिदानंद भाए हैं, विराजत हर घटक में प्रकट सतगुरु सुहाए हैं। सबके हृदय में इकाई आत्मा समान रूप से होती है। ब्रह्म विनोद लीला भव होई, अचित गति साधि जाने कोई कोई। जो ब्रह्म है, ये लीला स्थली पृथ्वी में उनकी लीला होती है। उनकी लीलामयी खेल को कोई कोई समझ पाता है, ये चित्त की गति को साध करके। ब्रह्म विनोद लीला भव हुई, भवसागर में उनकी लीला होती है। चित्त गति साध, ये चित्त की गति को रोक करके जाने कोई कोई, कोई उनको समझ पाता है। आत्मा इकाई सब में एका, सबके अंदर आत्मा में आत्मा की गति समान होती है, लेकिन चित्त गति भिन्न कठ कर्म निका। सबकी चित्त की गति, ये जो चेतन पटल पर प्रकाश घूमता है, इसकी गति सब में कम ज़्यादा होती है। ये चित्त गति के कारण ही मतांतर होते हैं। चित्त गति भिन्न, सबकी चित्त गति भिन्न होती हैं, इसीलिए मतांतर होते हैं। कठ कर्म निका, कठ माने शरीर, काया, और कर्म सबका अलग अलग होता है। तो जब से सृष्टि बनी है, तमाम साधकों ने इस अंतर्मुखी अव्यक्त स्वरूप को जानने की कोशिश की है, लेकिन लाखों पीर पैगंबर आए, संत महात्मा ज्ञानी चित चोर, अणलिंग इकाई देख न पाए, जो बैठे निज ठौर। तमाम साधक हैं, पीर पैगंबर, संत महात्मा ज्ञानी पुरुष, तमाम लोगों ने अंतर्मुखी साधना किया इस अव्यक्त को जानने के लिए, लेकिन इस आभासी स्वरूप के इकाई अणलिंग को नहीं देख पाए, जो हमारे चारों तरफ विद्यमान है। ये क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि जब तक परम नियंता शिव और शिवा की कृपा नहीं होगी। अब इनकी कृपा कैसे होती है? इनकी कृपा उसी को होती है जो अपने लौकिक सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति हटा करके पूर्ण रूप से मन को अंतर्मुखी कर लेता है। यह मन की गति बाह्यमुखी सृष्टि विस्तारक है, और अंतर्मुखी से हृदय गति से जोड़ना यह आत्मयोग होता है। तो आत्मयोग ये 10-10 जन्म लग जाता है लोगों को। तो जब तक आत्मयोग नहीं कर पाते हैं, ना ही यहाँ पर निष्कर नेत्र खोल पाते हैं। ये विषय बाद में बताया जाएगा। तो अणलिंगों का दर्शन एक रूप होना बहुत कठिन काम है। जा पर कृपा सुलभ शिव होई, अणलिंग इकाई देखे ठोर सोई। जिस पर शिव की बहुत असीम कृपा होती है, वही इनके अंतरिम ऐश्वर्य अणलिंगों को देख पाता है। बाहर का वो सब कुछ भूल जाता है। उसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि हम तेरे ख्यालों में ऐसे समा गए, हम तेरे ख्यालों में ऐसे समा गए, खुद को भुलाए सत्य शिव को पा गए।
जब मनुष्य भवसागर का सब कुछ भूल करके अंतरिम ऐश्वर्य में हो जाता है, बाहर का उसे कुछ नहीं याद रहता है। एक सेकंड के लिए बाहर की वस्तुएं, अपना घर परिवार, पत्नी पुत्र, किसी के विषय में कोई ख्याल नहीं आता, एक सेकंड के लिए। जिस प्रकार से मनुष्य बाह्यमुखी रहने पर अंतर्मुखी नहीं होता है, उसी प्रकार से अगर अंतर्मुखी हो गया तो बाह्यमुखी नहीं होता है, बाहर का सब कुछ भूल जाता है। भूला भव सागर का काम, पाया निष्कल शिव का धाम, अलौकिक आभा मंडल में समाये शिव ही शिव शक्तिमान। तो अंतर, जैसे मन अंतर्मुखी नहीं होता है, बाह्यमुखी देखता है, लौकिक आकर्षण में फंसा रहता है। तमाम लोग साधना में बैठते हैं तो कहते हैं गुरु जी हम तो मन को अंतर करते हैं तो इधर उधर भागता है, तो भागेगा ही। इसी प्रकार से जब अंतर्मुखी हो गया तो बाहर नहीं आता है, बाहर का सब कुछ भूल जाता है। तब इस स्थिति में 2 4 6 महीने पड़ा है, शाश्वत भोग करता है, उसे खाना पीना की कोई भूख नहीं लगती, सारी उसकी इच्छाएं शाश्वत भोग से तृप्त होती रहती परम तत्व द्वारा। तो इस तरह की स्थिति में किसी किसी के ऊपर प्रभु की कृपा होती है तो ही अंतलिंगों का दर्शन कर पाता है। तो इस प्रकार हमारे चारों तरफ विद्यमान अंतलिंग के माध्यम से जो हर समय प्रभु के पास रहते हैं, इस अधिक शक्ति से डरना चाहिए। लेकिन जो लोग इनको देख नहीं रहे हैं, मनुष्य की कल्पना बुद्धि ज्ञान से परे स्वरूप है, ये अव्यक्त हैं, अविनाशी हैं, अछेद अभेद हैं, इनको देखना भी कठिन काम है, दुर्लभ से भी दुर्लभ है। करोड़ों साधक संतों में से किसी एक को इस विषय में प्रभु के अंतरिम ऐश्वर्य का ज्ञान होता है, जिसे हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अव्यक्त हैं, अविनाशी हैं, अछेद हैं, अभेद हैं, अखंड हैं, अद्वितीय हैं। अब रही यहाँ शिवलिंग की बात। अंतलिंग तो इकाई रूप हुआ, शिवलिंग क्या होता है? एक बार संत ओशो का एक शिष्य एक दुकान पर जैसे हम आए तो कह रहा है कि गुरु जी, हिंदू के देवता इतने भ्रष्ट होते हैं कि अपने लिंग की पूजा कराते हैं। तो हमने कहा भाई तुम संत ओशो के शिष्य हो, शायद ओशो तुम्हें ज्ञान नहीं बताए हैं। ये शिवलिंग होता क्या है? शिव का मतलब होता है स्व से शाश्वत शक्तिमान, ई से इकाई रूप में, व से वयप्ति। जो शाश्वत शक्तिमान है अपने इकाई रूप में, वयप्त का मतलब प्रभासी भाषी तत्व के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। तो प्रभासी तत्व यही शिव के 2 अंतरिम ऐश्वर्य हैं। प्रभासी तत्व ब्रह्मांड के बाहरी हिस्से में, आभासी तत्व आभामंडल में। ये सर्वव्यापी ब्रह्म है। यही इनकी सर्वव्यापक स्थिति को सर्वज्ञता कहते हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं। अब ब्रह्म का भी मतलब वही है। और हविष में शक्तिमान, रस जो रमणा शक्ति में रमणते हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं। ब्रह्म को चाहे शिव को। लिंग का मतलब है जो तुम लिंग का अर्थ लगा रहे हो उल्टा। अज्ञानता ही अपराध की जड़ है। अज्ञानता बस मनुष्य तमाम अनिष्टकारी विचार मन में सोच लेते हैं, अर्थ का अनर्थ लगा लेते हैं। लिंग का मतलब होता है ल से लौकिक लीलाओं के चलते अपने इकाई रूप में सबके अंतःकरण में इकाई आत्मा के रूप में वास कर जीवन मृत्यु रूपी लीला करते हैं। पराधाम सतमंडल बैठे करते लीला खेल, अंश इकाई आत्मा बदले काया करोड़ों मेल। ये पराधाम में विद्यमान है, लेकिन अपने ही अंश इकाई सत तत्व के इकाई आत्मा द्वारा सबके हृदय के अंदर विद्यमान होकर के जीवन मृत्यु रूपी लीला करते हैं। ग से गमनागमन, जब आत्मा आती है तो जीवन और छोड़ती है तो मौत। तो इस प्रकार लिंग का मतलब हो गया लकार, लौकिक कर्म के अनुसार
ये अपने इकाई रूप में अंश सत तत्व की आत्मा द्वारा जीवन मृत्यु रूपी लीला करते हैं। गमनागमन, आत्मा आती है तो जीवन और छोड़ती तो मौत। और अणुलिंग इनका इकाई रूप है और इकाई के रूप में वो सर्वत्र व्याप्त हैं। और कर्म का लेख हर पल हम उसी के बीच में रहते हैं, तो हर समय हमारे कर्मों का लेख वो करते रहते हैं। इस प्रकार शिव के 6 अंतरिम ऐश्वर्य होते हैं। सर्वज्ञता, अणुलिंग और आभासी तत्व और प्रभासी तत्व के रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं। वार्ता, जब मनुष्य इनसे एक रूप हो जाता है, जो प्रेमातिरेक में सत तत्व और परम तत्वों से योग करता है, तो यह स्थिति एक रूपता होती है। वार्ता इसको बोलते, एक रूप स्थिति होती है, इसको एक रूपता कहते हैं। ये जीव आत्मा की इकाई चेतन तरंगें और परम सत्य के प्रभासी वासी तत्वों के अंतरिम ऐश्वर्य से एक रूप होती हैं, इसे एक रूपता कहते हैं। और वार्ता यह है कि वह निराकार प्रभासी शरीर, आभासी शरीर धारियों से वो बात कर सकता है, इसे वार्ता कहते हैं। चौथा वाणी सिद्धि उस जीव की हो जाती है जब ये कहता है, तो यही परम तत्व ही उस वाणी सिद्धि को पूर्ण कर देते हैं, तो वाणी सिद्धि कही जाती है। और दिव्य दृष्टि यह दोनों नेत्रों के ऊपर पटद्वार पर एक तीसरा नेत्र होता है, जिसको निष्कल नेत्र कहते हैं। उसके खुल जाने पर वह, इसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। इस माध्यम से वह निराकार साकार स्वरूपों को देख सकता है, उनकी बातों को सुन सकता है। इस प्रकार शिव के 6 अंतरिम ऐश्वर्य है। 6वां होता है कालों का ज्ञान, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान, इनके माध्यम से उस जीव को होने लगता है। यह शिव के 6 अंतरिम ऐश्वर्य है। तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ शिव नहीं है। ब्रह्मांड में, पराधाम में, आभाधाम में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ शिव नहीं है। शिवलिंग के विषय में बता चुके। शिवलिंग ब्रह्म का द्वैतक प्रतीक होता है। सृष्टि विस्तार में परम नियंता ने अपने ही सत तत्वों को 2 विभागों में विभक्त कर दिया। एकल ब्रह्म द्वैतक विस्तारा, जुगल रूप सकल भवधारा। जो रूप में पूरे ब्रह्मांड को इन्होंने धारण किया, वो 2 रूप कौन है? प्रभासी भाषी तत्व। आधार शक्ति आधे शिव ताहि प्रतीक शिवलिंग ब्रह्म रूप। आधार पर शक्ति और आधे, उस शक्ति को धारण करने वाले आधे शक्तिमान, जो शक्ति को धारण करते हैं, आधे शिव आधार शक्ति। तो पीछे हम बता चुके हैं 6 निष्कल शिवलिंगों के विषय में, जो सत तत्व और विभासी तत्वों का है। मृतलोक में यह द्वैत का प्रतीक शिवलिंग बनाया जाता है। अभी प्रभासी भाषी तत्वों को कोई निराकार कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, कोई शिव कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं, विभिन्न नामों से जानते हैं। जैसे इनके विभिन्न स्वरूप हैं। अक्षर ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, तत्सत ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है। तो अज्ञानता बस कोई कहते हैं ये तो शिवलिंग पत्थर का बना है, इस पर चूहा चढ़ जाता है, जो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है तो हमारी रक्षा क्या करेगा। तमाम तरह की विचारधारा वाले हैं, वह अज्ञानता के कारण ऐसी बात बोलते हैं। ये जड़ तत्व भी शिव का स्वरूप है। जड़ तत्व में तो जड़ तत्व का शरीर है, शरीर के अंदर से वो आत्मा निकल जाएगी तो हमारी गति वही होगी। तो जड़ तत्व का शिवलिंग होता है, उसमें से क्या निकल जाता है? वो आत्मा जो सत तत्व की होती है। तो जड़ तत्व और परम तत्व दोनों शिव के ही स्वरूप हैं। तो जड़ तत्व का हम प्रतीक बनाते हैं। जैसे अक्षर है, हमें का लिखना है तो उस निराकार में एक रूप देते हैं। उसी तरह से ये शिवलिंग द्वैत का प्रतीक होता है। हाँ, क्योंकि 2 रूप में ही इन्होंने सृष्टि का विस्तार किया है। ये 2 रूप पहले तो हमने बताया, आभासी और प्रभासी तत्व रूप। फिर प्रभासी तत्वों से सत तत्व और विभासी तत्व के लिए 2 रूप हुए। तो वो 2 रूपों से निष्कल शिवलिंग बने।
तो दो रूपों से निष्कल शिवलिंग बने। और जड़ तत्व का ये शिवलिंग बनाया जाता है द्वैत का प्रतीक, क्योंकि ये दो रूपों में सबके अंदर हैं। आत्मा, हृदय के अंदर आत्मा और चित्त पटल पर चेतना, दो रूप में हर जीव के अंदर है। बिना आत्मा के जीवन चलेगा नहीं। तो इसलिए शिव सर्वव्यापी ब्रह्म है, हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं। हर जीवों में समाए हो, कण कण में समाए हो, तुझे कहाँ कहाँ ढूंढूं, तू तो सतचित समाए हो, तू तो सतचित समाए हो। एक तू ही अनादि अनंता, बहु रूप भव भाए हो, बहु रूप भव भाए हो। अंडुलिंगों से दुनिया बनाई, अंडुलिंगों से दुनिया बनाई, खुद तो खुद में समाए हो, खुद तो खुद में समाए हो। हर जीवों में समाए हो, कण कण में समाए हो। तू हो परम आराध्य स्वयंभू, सत्य नमन हो बारंबार, शिव को नमन हो बारंबार, माँ को नमन हो बारंबार। हर जीव शरीर से अंग भिन्न नहीं पाता, जैसे हर जीव अपने अंगों को शरीर से भिन्न नहीं मानता है। शिव भक्त सभी जीवों में शिव दर्शन करता है, शिव दर्शन करता है। सत्य रूप यही, धर्म रूप यही है, पावन प्रेम आधार, शिव को नमन हो बारंबार, माँ को नमन हो बारंबार, शिव को नमन हो बारंबार। हर जीवों में समाए हो, कण कण में समाए हो। तू हो परम आराध्य स्वयंभू, सत नमन हो बारंबार, शिव को नमन हो बारंबार। इस प्रकार शिव ही शिव की सर्वत्र समाई है, सर्वव्यापी ब्रह्म। तो हम हर पल सखी रे मुहि श्याम झरोखा देखें, ये हर समय हम इन्हीं के अंदर हैं। हर पल ये हमारे कर्मों का लेख करते हैं और अर्लिंग के नेटवर्क के माध्यम से पराधाम में, पराधाम के बाहरी हिस्से में एक सचेत मंडल पीठ है जो आयताकार आयाम है। एक एक आयाम वो 5 मंडलों में विभक्त है। एक एक आयाम की दूरी करीब 100 सूर्य के बराबर। वो विभाषी तत्वों का से बना सूक्ष्मतम विभाषी कणों से बना हुआ आयाम है। तो जो हम कर्म करते हैं इसका लेख है सचेत मंडल पीठ में रिकॉर्ड होता है।
ये 5 मंडलों में व्याप्त है। उस कर्म गति का नियंत्रण एक वृत्ताकार मंडल में व्याप्त, जो जिसका व्यास करीब 20 करोड़ किलोमीटर में है, वो सघनतम विभाषित तत्वों का सघनतम आयाम है, जिसे हम इस प्रकार कह सकते हैं, उज्ज्वलतम विभातत्व सघनतम समाये, संशय पीत कोण नाम रूप पाए। तो यही वृत्ताकार आयाम है जो पूरे ब्रह्मांड की चेतना शक्ति है। ये ना नर है ना नारी, तात्विक रूप पसारी, भाव में भावित नारी तन धारा, है अद्वितीय शक्ति निर्विकार निराकारा। इन्हें मानाद बोधिका के नाम से जानते हैं और आदि माता भी कहते हैं, क्योंकि उत्पत्ति प्रभा मंडल में इन्हीं से हुई है। इनके लिए ब्रह्मांड की जननी कहते हैं। इनके नहीं रहने पर पूरा ब्रह्मांड ही जड़ है। इन्हें ब्रह्मांड की चेतना शक्ति कहते हैं। एक भजन भाव में हम इनको इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, प्रेम के उच्चतम शिखर पर इन विभाषित तत्वों को हम प्रेम रूप भी कहते हैं। प्रेम के उच्चतर शिखर पर इनका दर्शन होता है। इस भजन के माध्यम से इनकी महिमा का वर्णन कर सकते हैं। प्रेम के सागर में हम तो बह गए, प्रीत की लागी लगन, शिव शिवा में रम गए, प्रेम के सागर में हम तो बह गए। सत्य की नैया मिली, गुरुधाम को चल दिए, आखिरी मंजिल मिली, आदि गुरु में रम गए, प्रेम के सागर में हम तो बह गए। संसपित कोण है प्रकाष्ठा, प्रेम की धारा बहे, हर परम रे रम रश्मिया, आदि विभा तत्व मिल गए, प्रेम के सागर में हम तो बह गए। क्या कहूँ किससे कहूँ, आगे अब जाना नहीं, आखिरी मंजिल मिली, एक रूप सत ही मिल गए, प्रेम के सागर में हम तो बह गए, प्रेम के सागर में हम तो बह गए। प्रीत की लागी लगन, शिव शिवा में रम गए, प्रेम के सागर में हम तो बह गए। प्रकाशात्मा है जीवन ज्योति, आदि गुरु शिव सत मिल गए, प्रेम के सागर में हम तो बह गए।
चाह अब किसकी जिसे मन में बसाऊं मैं, आखिरी मंजिल मिली आदि गुरु में रम गए, प्रेम के सागर में हम तो बह गए, प्रेम के सागर में हम तो बह गए। प्रेम का सागर, इस विभाषी तत्वों को प्रेम रूप भी कहते हैं। पराधाम के सबसे बाहरी भाग में है। यह पूरे ब्रह्मांड की संचालिका अनाद बोधिका है, जो बुद्धि, ज्ञान, वेद विज्ञान से परे है, इनका दर्शन तो दुर्लभ से भी दुर्लभ है। आज तक जब से सृष्टि बनी है, किसी ने इनके स्वरूप को नहीं देखा। पहली बार इन्होंने अपने अंतरिम ऐश्वर्य को स्वयं दिखा करके पालिका महाधर्म ग्रंथ में लिपिबद्ध कराया है। ब्रह्मांड के सबसे बाहरी भाग में उज्ज्वलतम, हीरे से भी अधिक चमकीले विभाषी तत्व जो नगण्य हैं, गणना से परे हैं, सूक्ष्मतम है, वो 20 करोड़ किलोमीटर के व्यास में संग्रहित हैं, जिन्हें हम संशय पितकोण नाम से जाते हैं। जो 5 मंडलों में व्याप्त संग्रहालय सचेत मंडल पित्त है, उसकी लेखिका और उसकी मालिक विधि विधान यही अनादि बोधिका है। इन्हें विधि भी कहते हैं, समय भी कहते हैं। इनकी इच्छा बिना एक तिनका नहीं हिलता है। यही समस्त कारणों के कारण हैं और निवारण भी आप हैं। जितने भी आभा प्रभा मंडल में जीव हैं, सब इनके बनाए हुए विधान के अनुरूप चलते हैं। इसी लिए ये विधि लेखिका है।